हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ईश्वर का संदेश में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी अपनी लाइफ में सब खुश होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि आपके अंदर कौन सा ऐसा बदलाव आ रहा है या आया है जिसे देखकर लोग ट्रिगर हो रहे हैं, जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कार्ड सफल कर लेते हैं। तो डिवाइन हमें गाइड कीजिए, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है और लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। तो हमें गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आता है। तो सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द लवर्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंग्ड मैन, डेथ। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आप लोगों के अंदर कौन सी ऐसी चेंज आई है, क्या चेंज आया है कि लोग इसे नोटिस कर रहे हैं और जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड आया है और इसके नीचे ये डेथ का कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है और आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा से पास्ट में जाना चाहूँगी आपकी। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी इंसान ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, बहुत हर्ट किया है आपको, अपने बातों से, अपने बिहेवियर से बहुत तकलीफ पहुँचाई है, किसी ने आपका दिल तोड़ा गया है यहाँ पर। और दूसरी एनर्जी मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपसे बिना मतलब का जलन रखता है, आपके साथ ईर्ष्या रखता है और अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए, अपने आप को आपसे बड़ा दिखाने के लिए और आपको छोटा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए आपके खिलाफ बातें करना और ये आपको दिखाना कि आप उसके आगे स्टैंड नहीं करते हैं, आपके कैरेक्टर के विषय में उल्टी सीधी बातें करना, इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। तो यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, बहुत बुरा व्यवहार किया है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके अंदर एक चेंज आया है और आप अपने कमियों के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके अंदर जो भी कमी है उसको आप ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब आप अपने अंदर एक सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ दोबारा ये ना हो। हमारे अंदर बदलाव कब आता है, एक चेंज कब आता है, जब हमें किसी ऐसे पर्सन से ट्रिगर मिलता है, धोखा मिलता है, जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, जिसके साथ बहुत अटैचमेंट होता है। तो आपके साथ भी यही हुआ है। आपके साथ ये हुआ है कि वैसा पर्सन जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे इमोशनली, जिसके से आपको बहुत ज़्यादा प्यार था, लगाव था और जिसके विषय में आपने सोचा नहीं था कि ये पर्सन आपके साथ इस तरह की हरकत कर सकता है, आपको इमोशनली हर्ट कर सकता है। और उस इंसान ने जब आपके साथ गलत व्यवहार किया, तब जाकर आपके अंदर एक चेंज आया, एक बदलाव आया और आपने अपनी लाइफ में अब एक न्यू बिगिनिंग कर ली है। अब आप खुद के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे हैं, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने लगे हैं, अपने फाइनेंस, अपने कैरियर के ऊपर ध्यान देने लग गए हैं। ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना अब आप नहीं करते हैं। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आपको भी अच्छा लगता था लोगों के साथ घुलना मिलना, बातें करना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, लेकिन अभी आप थोड़े से बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा रिजर्व रहने लग गए हैं। आप चुप चुप रहना, अपने आप में रहना, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना और किसी से बातें करना तो बस काम तक ही सीमित रखना उसको, इस तरह की आपकी एनर्जी आ रही है।
जैसे कि पहले आप बहुत ज़्यादा थोड़े से चंचल स्वभाव के थे, बहुत ज़्यादा हंसना खेलना कूदना एंजॉय करना वो वाले, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया आपका, थोड़े से शांत शांत रहने लग गए हैं अब आप। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत की है। ऐसा लग रहा है जैसे आपका कोई गोल है जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं ताकि उन लोगों से आप आगे निकल जाना चाहते हैं जिन लोगों ने आपको अपनी लाइफ में अपने से कमतर आका, जिन्होंने आपको ये जताया कि आप किसी लायक नहीं हैं, किसी चीज़ के काबिल नहीं हैं, आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तो उन लोगों से आप आगे निकल जाना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर और अपने गोल के ऊपर, आप अपने करियर के ऊपर देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, मनी फाइनेंस के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं लोगों को। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, फिजिकली भी आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, पहले से कहीं ज़्यादा आप स्मार्ट लगने लग गए हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस में चेंज आया है, आप हो सकता है अपने हेयर स्टाइल में आपने चेंज किया हो, फिजिकली बॉडी वाइज भी आप चेंज हो गए हैं। पहले शायद आप बहुत पतले दुबले हुआ करते होंगे या बहुत मोटे होंगे, अभी आप स्लिम हो गए हैं और स्मार्ट हो गए हैं। और मेंटली भी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, बहुत सोच समझ कर बातें करना, बहुत ज़्यादा ना भावुक होना, ना बहुत ज़्यादा रोना धोना करना, मतलब कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। अब पहले से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो गए हैं, बहुत शार्प हो गए हैं आप, मतलब आपको कोई अब बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। जहाँ बात बात पर आप रोना धोना, किसी की बातों में आ जाना, इस तरह का जो आपका पहले का नेचर था, अभी उसमें एक चेंज आया है और आपकी एनर्जी में भी एक चेंज आया है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी शिफ्ट हुई है, आप अपनी एनर्जी को अब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आर्कएंजल माइकल भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको एक सही रास्ता दिखा रहे हैं आर्कएंजल माइकल, और अपने लाइफ में आगे बढ़ने में आपको मदद कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनके अच्छे कर्म अब आपको इन बुरी परिस्थितियों से, लाइफ की इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपकी मदद कर रहे हैं, आपको हील होने में मदद कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में अब सक्सेस की ओर जा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके लिए आया है जो ये बताता है कि आपके अंदर बहुत सारी टैलेंट है, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ है, बहुत सारे ऐसे स्किल्स है, टैलेंट्स है कि आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अपनी लाइफ में आप ऐसा कर रहे हैं जो कि उन लोगों को ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो टैलेंट है, जो हुनर है, वो उन लोगों में नहीं है। और अभी वो लोग ये सोच रहे हैं कि आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहे हैं और उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मुझे एक वेटिंग की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर वे लोग वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कब डाउनफॉल आए और कब आपके साथ बुरा हो, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की आपको गिराने की, आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने की, आपको फंसाने की, आपको नीचे गिराने की, लेकिन अब देख रहे हैं कि उनका सारा किया धरा सब बेकार हो गया और आपके ऊपर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ और आप अपनी लाइफ में आगे सक्सेस की ओर जा रहे हैं और उल्टा उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। भले ही वो ऊपर से दिखा रहे हो कि बहुत खुश हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सन का कार्ड आया है जो ये बताता है कि आपके साथ अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों ने पास्ट में आपके साथ कोई निगेटिव एनर्जी भी छोड़ा था आपके ऊपर, जो कि काम नहीं किया है और बैकफायर हो गया है और इस चीज़ को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की आपकी एनर्जी आई है जो कि ये बताता है कि आप अब किसी की
आपके साथ जो आपके इमोशन के साथ जो खेला गया, आपके कोई इमोशनल फूल जो बनाया गया, आपके अच्छे व्यवहार का फ़ायदा उठाया गया, आपकी अच्छाइयों को समझा नहीं गया, उसका गलत फ़ायदा उठाया गया अगर, तो आप अब बिल्कुल तैयार हैं कि अगर कोई भी आपके साथ इस तरह की दोबारा हरकत करेगा तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं। आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हैं। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। पहले आप बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग और बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हुआ करते थे, अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है और शायद उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया। अगर उसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपको बहुत हर्ट किया है, तो इस चीज़ का अब उसे एहसास हो रहा है और आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और इसके लाइफ में जो भी लोग हैं इसे अकेला छोड़ दिए हैं और इसे भी उसी तरह का हर्ट मिला है, उसी तरह का ट्रिगर मिला है जिस तरीके का आपको इसने दिया था। तो अभी इससे समझ में आ रहा है कि कोई भी अच्छा इंसान की वैल्यू क्या होती है लाइफ में, और जब हमारी लाइफ में कोई इंसान आता है, कोई अच्छा इंसान आता है, तो उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो एक तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने इस पर्सन को एक लेसन सिखाया है और आपकी लाइफ में जो भी लोग आपके साथ बुरा व्यवहार किए हैं, आपने उन लोगों को एक लेसन सिखाया है और उन लोगों को ये सबक सिखाया है कि लोगों की वैल्यू कैसे करनी चाहिए। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी के बारे में उल्टा सीधा गॉसिप नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी की ये लाइफ की पैटर्न रही है कि कमज़ोर लोगों को दबाना, उसे नीचा दिखाना, उसके बारे में गॉसिप करना। अब इसे समझ में आ रहा है कि अच्छे इंसान की वैल्यू क्या होती है। आपने इस पर्सन को एक सबक सिखाया है और शायद आप इसे लेसन देने के लिए ही इसकी लाइफ में आए थे। आपसे एक बहुत बड़ा लेसन मिला है इस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन की एक पैटर्न थी कि जो कमज़ोर लोग थे, कमज़ोर लोग इसकी लाइफ में आते थे, उससे मैनिपुलेट करना, इमोशनली उसे हर्ट करना, उसके साथ गलत व्यवहार करना, इस तरह का इसका लाइफ का पैटर्न हो गया था। हर किसी से जीतने की इसे आदत हो गई थी, लेकिन यहाँ पर आपने इस पर्सन को हरा दिया है और मैं यहाँ पर यह भी महसूस कर रही हूँ कि अब आपसे हारने के बाद ये पर्सन किसी और से जीतने के लायक नहीं रहा है। आपने इसे बहुत ट्रिगर किया है, आपने इसे एक लेसन सिखाया है कि किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये इंसान आपसे हारने के बाद अब किसी के साथ भी इस तरह का बर्ताव करने के लायक नहीं रहा है। इसे बहुत बड़ा एक ट्रिगर मिला है और अब ये भगवान को याद कर रहा है कि भगवान, किस इंसान से मुझे पाला पड़ा, ये इंसान तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। कमज़ोर लोगों को तो ये बहुत, कमज़ोर लोगों के साथ ये हमेशा माइंड गेम खेलता रहा है। पहली बार इसका पाला किसी मजबूत पर्सन से पड़ा है। ऐसे नहीं कि आप फिजिकली बहुत मजबूत हैं, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और आप किसी को बातों से या लड़ाई झगड़े या हाथ पैर से चला कर नहीं हराते हैं। आप अपनी एनर्जी से इसे हरा रहे हैं। आप अपनी एनर्जी से इन लोगों को मात दे रहे हैं। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये लोग ट्रिगर हो रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी पाने के लिए या फिर आपका अटेंशन पाने के लिए कुछ इधर उधर उल्टा पल्टा हरकतें तो ये लोग करते हैं, कुछ ऐसा कि आप उनके तरफ ध्यान दो, आपका अटेंशन ले, लेकिन आप अपनी एनर्जी को भी समेटते हुए मुझे नज़र आ रहे हो और अपनी लाइफ में आप पूरे फोकस हो। तो इस चीज़ से वे लोग बहुत ट्रिगर हो रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो लोग देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं। ये सब चीज़ें आपकी नज़र आ रही है।
यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, और सिर्फ मनी और फाइनेंस को लेकर नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। नई नई चीज़ें आ रही है, और करियर वाइज भी आ रही है, और पर्सनली भी आप अगर किसी रिलेशनशिप में थे, अगर कोई आपका ब्रेकअप हुआ था, या कोई पर्सन, नया पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में, और फाइनेंशली भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ईश्वर आपको अभी बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत सक्सेस आ रहा है आपकी लाइफ में। और ये 9 ऑफ कप का कार्ड आया है आपके लिए, जो बताता है कि आपकी सारी विशेष अब फुलफिल होने वाली है। अगर आप पास्ट में मनी और फाइनेंस को लेकर आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, पैसों की बहुत दिक्कत देखी है, तो पैसों की प्रॉब्लम अब आपकी लाइफ में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, कहीं पे आप मेहनत कर रहे हैं, या आने वाले समय में आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से आपको एक पहचान, नेम, फेम, सक्सेस मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा आप पहचान हो सकता है, आपका एक नेम फेम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि आपके अंदर एक बदलाव आया है, आप बहुत चेंज हो गए हैं। पहले जो थे आप उससे बिल्कुल भी अलग हो गए हैं। आप एक क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए हैं, जिसको लोगों ने बहुत, जिसकी अच्छाइयों का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। और जब कोई किसी सीधे साधे सरल इंसान की भावनाओं के साथ खेलता है, उसे हर्ट करता है और तकलीफ पहुंचाता है, तो फिर ईश्वर उसका साथ देने लग जाते हैं। और जब ईश्वर उसके साथ होते हैं तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ है। उन्होंने ही आपको सबका असली चेहरा दिखाया है, सबकी असलियत आपके सामने लाई है, और आप इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर आज ये क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए हैं। तो लोग यही चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में कि आप बहुत बदल गए हैं, पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए, बहुत स्मार्ट हो गए। पहले की तरह आप बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। अब लोग आपके साथ है कुछ भी बुरा नहीं कर सकते हैं। जितना आपको बेवकूफ़ बनाना था, आपके साथ बुरा करना था, लोगों ने कर लिया। अब आपको आप सबके अंदर तक झांक सकते हैं। आपकी जो थर्ड आई चक्र है वो ओपन होते हुए मुझे नज़र आ रही है। आप इंसान से 2 मिनट बात करने के बाद उसके जो बात करने के तरीके हैं, उसकी जो एनर्जी है, उससे आप उसके मन में क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, इस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हैं। एक पावर आपके अंदर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आ रही है। और एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि आप जो पहले अपनी एनर्जी इन्हें देते थे, अपने अटेंशन देते थे, तो वो चीज़ इन्हें बहुत खुशी देती थी। और जब से आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लिया है, अपने आप में समेट लिया है, तो अभी ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब इन्हें कोई आपके बारे में गॉसिप करने के लिए कोई बातें नहीं मिल रही हैं, आपको बदनाम करने के लिए, आपकी चर्चा करने के लिए कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि अब आपको कैसे बदनाम किया जाए, कब कैसे आपके बारे में कुछ उल्टा पल्टा लोगों को बोला जाए। तो ये चीज़ इन्हें करने में अब बन नहीं रहा है। तो अभी इनका यही दिमाग में है कि आपकी लाइफ से निकल जाना ही अब बेटर है, और अब ये लोग आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर मुझे बार बार 2 लोगों की एनर्जी आती है, जो आपको, जिन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान किया है, मेंटली इमोशनली बहुत हर्ट किया है आपको, इस तरीके का मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी आपका पूरा फोकस अपनी लाइफ के ऊपर है और अपने गोल के ऊपर है। तो आपसे ईश्वर कहना चाहते हैं, आर्कएंजल माइकल कहना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने गोल के ऊपर फोकस कीजिए। इन लोगों को अपनी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत सक्सेस आ रहा है, उसे लेने के लिए आप तैयार रहिए।
तो आज इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया है तो, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।